हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट रीडिंग। काफ़ी पहले करते थे, आई थिंक मैंने 4-5 महीनों से ये वाली रीडिंग नहीं की है। इट्स गुड टू डू इट अगेन। इस रीडिंग का नाम है कि आपके सवाल और आपके पार्टनर के जवाब। मैं आपके व्यूअर्स के बिहाफ से आपके पार्टनर से कुछ सवाल पूछती हूँ, फिर इन टैरो कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, इन ऑरेकल कार्ड्स में से, एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या जवाब देते हैं। और आपके पार्टनर का जवाब भी मैं चैनल करके ही बताती हूँ, उनकी ही लैंग्वेज में। ऑलराइट, तो आप ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसको मेल फीमेल किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकते हैं। एंड इसका जर्नी से भी कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप कार्मिक जर्नी में है, सोलमेट में है, ट्विन फ्लेम में है, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। ऑलराइट, सो आपकी तरफ से मैं सवाल पूछती हूँ व्यूअर्स, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? हम इतने टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो आजकल। यू आर रेडी, गेट मोर इंफॉर्मेशन, यस, आस्क योर एंजल्स। मैं आजकल जो है डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे इस जर्नी के बारे में नहीं पता था, मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूँ। येस, आई एम रेडी टू कम बैक टू यू। मैं मानता हूँ कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो मेरी वजह से ही आई है। मैं ही कहीं ना कहीं रेडी नहीं था, मैं ही तुमसे जो है दूर हो गया। लेकिन जब तक मैं खुद को नहीं समझ पाऊँगा तब तक मैं तुम्हें कैसे समझ पाऊँगा? जब तक इस जर्नी को नहीं समझ पाऊँगा, इस जर्नी को निभा कैसे पाऊँगा? मुझे कोई भी रिश्ता निभाना होता है तो उस रिश्ते को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी ये रिश्ता जो है नहीं समझ पा रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मैं अभी गॉड से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, मुझे पता है। 6 महीनों से तुम मेरा वेट कर रही हो, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड भी हूँ तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए। लेकिन वापस आकर बोलना क्या है, इस जर्नी को थोड़ा और डीपली समझ लूँ कि हमारा पर्पस क्या है साथ में। अगर गॉड ने हमें मिलाया है तो क्यों मिलाया है, किस पर्पस से मिलाया है, हमारा सोल मिशन क्या है। मैं अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना सोल मिशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त दो, मैं जब तक ये चीज़ें फिगर आउट कर पाऊँगा उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास वापस आ पाऊँगा। लेकिन येस, आई एम रेडी टू कम बैक, आई एम रेडी टू सॉल्व आवर इश्यूज, आई एम रेडी टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स अनदर क्वेश्चन फॉर यू। मेरे पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बिहाफ से उनके पार्टनर के लिए क्वेश्चन है, तुम अगर मेरे पास वापस आओगे फिर तो कंप्लेन नहीं करोगे कि तुम्हारी फ्रीडम जाती है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है, मैं तुम पर बहुत टोका-टाकी करती हूँ, बहुत बंदिशें लगाती हूँ, बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाती हूँ। बाद में ये तो नहीं बोलोगे कि तुम्हारा बैलेंस जो है वो लूज़ हो रहा है, तुम्हें अपनी फ्रीडम चाहिए, फिर से वापस से वही टॉक्सिसिटी जैसा बिहेव तो नहीं करोगे तुम। Not the right time, look for a sign, forgiveness, communicate clearly। मैंने एक्चुअली ना इस चीज़ का एक सॉल्यूशन सोचा है। मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जितनी भी टॉक्सिसिटी हमारे कनेक्शन में हुई है, जो सब भी तुमने झेला है इस कनेक्शन में, मैं समझता हूँ कि वो सब तुम डिज़र्व नहीं करती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई सीक योर फॉरगिवनेस।
मैंने इस कनेक्शन को समझा नहीं, इस कनेक्शन में बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की, बहुत सा तुम्हें हर्ट किया एंड मैं एक्चुअली समझ ही नहीं पाया कि ये रिलेशनशिप चलेगा तो चलेगा कैसे। मुझे ऐसा लगा कि ये राइट टाइम नहीं है। लेकिन अब मुझे डिवाइन से एक ऐसा साइन मिला है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जितनी भी अपनी तपस्या की है, जितना भी त्याग किया है, जितना भी अपना इनर वर्क किया है, जितनी भी मेडिटेशन की है, जितना भी मैंने गॉड से कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, उन सब में मुझे सिर्फ एक ही साइन मिला कि मैं तुमसे भाग नहीं सकता। मैं चाहे जितना मर्जी वक्त लगा दूँ, मैं तुमसे भाग नहीं सकता। तुमसे 1 महीना दूर रह लूँगा, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 6 साल, लेकिन मैं तुमसे भाग नहीं सकता। मैंने जब जब तुमसे भागने की कोशिश की है, सिर्फ डिवाइन ने मुझे वापस तुम्हारे तक ही लाकर पहुंचाया है। और इस बार मैं वापस से आकर तुम्हें वो टॉक्सिक बिहेवियर नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में आराम से बैठकर कम्युनिकेट करें क्लियरली। तुम मुझे अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बताओ, मैं तुम्हें अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बताऊँगा। तुम मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस बताओ कि तुम इस रिश्ते से क्या चाहती हो, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बताऊँगा कि मैं इस रिश्ते से क्या चाहता हूँ। हम अपने कुछ कपल गोल्स बनाएं, कुछ रिलेशनशिप गोल्स एस्टैब्लिश करें एंड पुरानी सब बातों को भूल कर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर कर इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत करें। मैं जानता हूँ चीज़ें बहुत टॉक्सिक रही हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी। आई आस्क योर फॉरगिवनेस। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम एक न्यू शुरुआत करें। मैं जानता हूँ कि हर वक्त मेरे चाहने या ना चाहने से नई शुरुआत नहीं होती है कि आज मेरा मन है तो न्यू शुरुआत कर लो, आज मेरा बात नहीं है करने का मूड तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता मैं अपनी मन मर्जी से नहीं चला सकता। इसमें तुम्हारी भी फीलिंग्स हैं, तुम्हारी भी वैल्यू है। इसलिए मैं बहुत प्यार से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो। हम आराम से बैठ के बात करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं एंड लेट्स वर्क आउट ऑन दिस कनेक्शन बिकॉज आई एम रेडी दिस टाइम टू वर्क इट आउट। पहले हाँ, मैं रेडी नहीं था। मैंने इस रिश्ते पे कोई एफ़र्ट नहीं दिया, मैंने इस रिश्ते में कुछ एक्शंस नहीं लिए, मैंने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं रेडी हूँ इस रिश्ते पे काम करने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट। ओके, that was it. Let's see another question on the behalf of my viewers. Divine, please guide me what to ask. Please channel that question. What do you want our new life to look alike? हमारी नई लाइफ कैसी होनी चाहिए? तुम किस तरह का फ्यूचर विजन देखते हो? तुम इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें हमारा फ्यूचर क्या दिखाई देता है? Yes, meditation brings answer. You are ready and don't stop. मुझे हमारे रिश्ते का ये जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटन होंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे के सोल मिशन को हेल्प कर पाएंगे अचीव करने में, एक दूसरे की जितनी ज़्यादा असेंशन हो सके, हीलिंग हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके, मैं वो सब कुछ जो है इस रिश्ते में देना चाहता हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग होगा। यस, ये चीज़ होगी, ट्रस्ट मी। इट्स नॉट द टाइम टू स्टॉप नाउ। जो होना था पहले हो गया, अब नहीं। अब हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, ग्रोथ के रास्ते पे, ये ग्रोथ तो नहीं रुकने वाली है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर रेडी फॉर दिस न्यू अबंडेंस एंड येस, इट्स टाइम फॉर अस टू गेट यूनाइटेड। बहुत अच्छा फ्यूचर होगा,
बहुत अपलिफ्टिंग होगा, बहुत सुकून होगा, बहुत पीस होगा, बहुत ब्लिस होगा। इस बार वापस मत रुको, वापस से अपने फियर्स को हावी मत होने दो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हावी मत होने दो। ट्रस्ट मी, बिकॉज वी बोथ आर रेडी नाउ, वी बोथ आर रेडी फॉर दिस कनेक्शन, वी बोथ आर रेडी टू गो फॉरवर्ड विद दिस जर्नी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। अगर तुम्हारे ये इनर चाइल्ड वुंड्स भी हैं ट्रस्ट इश्यूज़ के, तो प्लीज़ तुम उनको हील कर लो, प्लीज़ हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स, ताकि हम दोनों जो है वापस से यूनाइट हो सकें। ये अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को हील कर लो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। आई सी अ वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर विथ यू। ऑलराइट, सो दैट वाज द रीडिंग। आपके पार्टनर तो काफ़ी कन्विंसिंग लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड लग रहा है कि हाँ इस बार कुछ करेंगे एफर्ट तो डालेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम चाहते हैं, बट करेंगे, इस बार करेंगे एफर्ट। ऑलराइट, एंड जिन भी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप मेरे साथ अपनी इनर चाइल्ड वुंड की हीलिंग्स भी बुक कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह की ब्लॉकेज भी आज निकल कर आई है आपकी रीडिंग में से। सो जिनको भी अपनी इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग्स बुक करनी है, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की रीडिंग आपको आई होप अच्छी लगी होगी, हमने बहुत महीनों के बाद की है। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम इस तरह की रीडिंग्स बार बार करेंगे। पहले मैं काफ़ी करती थी, फिर बीच में हम दूसरे वीडियोस बनाने लग गए, कभी कुछ। तो आई जस्ट वांट अ फीडबैक कि आपको ये रीडिंग कैसा लगता है, इस तरह की वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।